चैनल GDR राजेश में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यानी कि रसायन विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो देखें हम लोग केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखना चाहे अगर, ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री हम लोग का हर जगह विद्यमान है, ठीक है ना। केमिस्ट्री हर जगह हम लोग का विद्यमान है, लेकिन हमको केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात कर लें कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के घर में पुताई होता है, ठीक है ना। चूने का पुताई होता है। जब चूने का पुताई होता है तो होता क्या है, जैसे हम लोग चूना पोतते हैं जब तक भीगा रहता है, ठीक है ना, जब तक भीगा रहता है तो वो अपनी सफ़ेदी नहीं दिखाती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही क्या होता है वो सूख जाता है तो क्या होता है, वाइट होने लगता है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि क्या होता है, जब हम लोग चूने का पानी घोले रहते हैं तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और उसका कलर कोई नहीं होता, वो कलरलेस होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, जब हम दीवार पे पुताई कर लेते हैं तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, CO2 से रिएक्शन करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर। तब क्या हो जाता है, तब वो कुछ देर बाद सूखने के बाद वो वाइट हो जाता है, समझ में आया ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग गन्ना का जूस रख देते हैं, कई दिन रखते हैं, तो कई दिन रखने के बाद क्या होता है हम लोग का, वह सिरका का रूम बन जाता है, ठीक है ना। उसका क्या होता है, उसका पूरा एक्टिविटी चेंज होता है, पूरा उसका नेचर चेंज होता है, टेस्ट पूरा चेंज होता है उसका, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी हम लोग का पदार्थ बना हुआ है, छोटा से बड़ा बन जा रहा है, फिर बड़ा छोटा हम लोग का बन रहा है, ठीक है ना। जो भी हम लोग का ये सब बन रहा है, सारा प्रोसेस रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और हम लोग का क्या होता है, पहले हम लोग का जो सोना होता था वो सोना हम लोग का शुद्ध सोना नहीं मिलता था, या फिर बहुत ज़्यादा शुद्ध मिलता था। शुद्ध नहीं मिलता था मतलब क्या, कि मतलब उसको जब निकाला जाता था तो वो आपका खनिज के रूप में निकलता था, ठीक है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब कैसे निकलते हैं, ये सब खनिज के रूप में निकलते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें से हम अशुद्धियाँ निकालते हैं। तो अशुद्धियाँ निकाल कर जो हम लोग का शुद्ध सोना प्राप्त होता है वो क्या होता है आपका, उसमें कई प्रोसेस लगता है, ठीक है ना, कई प्रोसेस लगता है, कई स्टेप में जाकर तब पूरा हम लोग का ये क्रिया होता है। ये सारी क्रियाएं जो हम लोग का लग रही है वो किसके अंतर्गत आती है, वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में हम लोग का क्या देखते हैं कि हम लोग का पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जिसमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और वो स्थान घेर सके, ठीक है ना। जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब कोई हम लोग का जान लीजिए, ये कोई पार्टिकल होगा, मान लीजिए एक बुक हो गया, ठीक है ना। बुक हम लोग क्या किए, अब बुक को यदि हम लोग कहीं पे रख रहे हैं तो क्या करेगा, वो बुक के उतना स्थान कवर करेगा, ठीक है ना। तो बुक के स्थान कवर कर रहा है इतना, यानी कि वो स्थान घेर रहा है, और इसमें कुछ वेट भी होगा। अगर इसको हम वेट करेंगे तो या तो 100 ग्राम का होगा, या 200 ग्राम का होगा, या 500 ग्राम का होगा। तो क्या देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें वेट है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ हम लोग देखते हैं क्या होता है, हम लोग का 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है, और क्या होता है, लिक्विड होता है यानी कि द्रव होता है, और क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। और भी 2 हम लोग का होता है इसमें, क्या क्या होता है, एक आपका होता है प्लाज्मा होता है, एक होता है बोस आइंस्टीन, ठीक है ना। तो 5 हम लोग का क्या होता है, पदार्थ के 5 अवस्थाएं होती हैं, समझ में आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या देखें, हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है हम लोग का, ये सारे रिएक्शन होते हैं, सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्या देखते हैं, इसमें ढेर सारे हम लोग के उपकरण दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये उपकरण दिख रहे हैं, ये उपकरण हम लोग का, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इन सब में है क्या आखिर, ठीक है ना। ये आपका जो दिख रहा है ये एटम है। एटम क्या देख रहे हैं हम लोग, एटम से मिलके क्या बन जाते हैं हम लोग का, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इनके बीच ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है ना। और क्या देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ रिएक्शन लोग कराते हैं, ये सब, ठीक है। मान लीजिए इसका रिएक्शन लोग इससे कराते हैं, तो इसका रिएक्शन इससे कराते हैं, तो रिएक्शन कराते हैं, कुछ ना कुछ बनता है हम लोग का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डालने पे ये धुआं की तरह निकल रहा है, फॉग की तरह, समझ में आ रहा है ना।
तो ये सब प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है हम लोग का, ये आती है केमिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है ना। इसमें क्या देखते हैं हम लोग का, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टियाँ होती हैं, सॉलिड क्या प्रॉपर्टी होती हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, गैस की क्या प्रॉपर्टी हैं, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम लोग का केमिस्ट्री में क्या होते हैं, ये आपका परमाणु होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एटम होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, ढेर सारा हम लोग का दिख रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1, फिर 2, 2,1, 2,2, 2,3। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये परमाणु क्या होते हैं, परमाणु से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग का ये पूरा दिख रहा है फिगर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या इतना हमको रटना पड़ेगा, नहीं हमको रटना नहीं पड़ेगा। इसका क्या होता है, इसका नियम होता है। अगर नियम हम लोग जान जाएंगे तो अच्छे से हम लोग ये सारा निकाल लेंगे। ठीक है ना। और क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम लोग का क्या होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे। संयोजकता देखिए क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे। इस पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में कौन से धातु होते हैं, कौन सा धातु होते हैं, कौन से उपधातु होते हैं, ये सब भी हमको देखना है। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे बात कर लें, ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में देखें हम लोग का, तो कितने तत्व हैं, 118 तत्व। तो ये तत्व हम लोग देखेंगे कि कौन सा हम लोग का आर्टिफिशियल है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है कृत्रिम रूप से। ठीक है ना। और कौन सा प्रकृति में पाया गया है। ठीक है ना। और क्या देखेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। ठीक है, कौन सा उपधातु है, कौन कौन गुण रखते हैं आपस में। ठीक है ना। आखिर पीरियोडिक टेबल में इनको ऐसा क्यों रखा गया है, ये ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, इनको रेड कलर से दिखाया गया है, इनको ऑरेंज कलर से, इनको येलो कलर से दिखाया गया है। तो इसका आखिर मतलब क्या है। ठीक है ना। तो ये सारे मतलब हम लोग किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है ना, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लें केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की पहला जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है ना, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।